मुनाफे की तैयारी में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हर्षदा जी जुड़ी हुई हैं। खबरों का जो बाज़ार है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्म है और बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट्स आपके सामने फ़िलहाल सुमित जी भी प्रस्तुत करते हुए दिखेंगे। दोनों स्टूडियोज़ में है, लेकिन शुरू करते हैं हर्षदा जी से। बताइए हर्षदा जी, कौन से स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं जहाँ पर आप आज ध्यान दे रही हैं? शैल, गुड मॉर्निंग। वैसे खबरों की थोड़ी सी आज कमी है, लेकिन जो कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे उनको एक साथ ही आपके सामने पेश करते हैं। टाटा ग्रुप पर आज नजरें रहेंगी क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट वो जजमेंट सुनाने वाला है साइरस मिस्त्री और टाटा सन्स वाले मामले में। अब इसमें एक चीज पर सभी की नजरें होंगी कि क्या मिस्त्री परिवार या फिर शाहपुर जी पालन जी ग्रुप को अनुमति दी जाएगी टाटा सन्स में जो हिस्सा इनका है 18.47% स्टेक का, उसे बेचने को लेकर। तो वो इनफैक्ट सबसे अहम होगा। 11:15 बजे मेरे ख्याल में ये हियरिंग आती हुई दिखाई देगी या फिर जजमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो तमाम टाटा ग्रुप के स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। टीसीएस, टाटा स्टील एंड द लाइक्स, ये सब रेडार पर आज रहेंगे। दूसरी तरफ हैथवे और डेन नेटवर्क्स भी आज रेडार पर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑफर फॉर सेल लॉन्च कर दिया है। हैथवे में करीब 19.1% हिस्सा ओएफएस के जरिए बेचा जाएगा। करीब 25 रुपए 25 पैसे फ्लो प्राइस तय है। दूसरी तरफ डेन नेटवर्क्स में 11.63% हिस्सा बेचने के लिए ओएफएस आया है और 48.50 रुपीज प्रति शेयर पर फ्लो प्राइस तय की गई है। तो डेन और हैथवे दोनों ही आप रेडार पर रखिएगा। थोड़ी प्राइसिंग डिस्काउंट पर हुई है कल की क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले। थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये तमाम जो पैथलैब कंपनियां हैं वो रेडार पर रहेंगी क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है और इनफैक्ट अगले हफ्ते भी सिर्फ 3 दिन का काम है। लोग ज्यादातर छुट्टियों पर निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इन कंपनियों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पीरियड आ गया है और वैसे भी महाराष्ट्र और दूसरी राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए कोविड को नियंत्रण में रखने के लिए और समय से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो तमाम वो पैथलैब कंपनियां रेडार पर रहेंगी। वेरॉक इंजीनियरिंग फाइनली 1.79 करोड़ शेयर्स इन्होंने अलॉट किए 389 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। ये जो ओएफएस आया था उसका ये डेटा सामने निकल कर आया है। आज कल्याण की लिस्टिंग होने वाली है। 87 का इशू प्राइस था। पूरा इशू 2.64 टाइम्स भरा था। लेकिन कल्याण के साथ साथ आप बाकी की जो सोने वाली कंपनियां या फिर ज्वेलरी वाली कंपनियां हैं, चाहे वो टाइटन हो, टीबीजेड हो, थंगम आयल हो, इन सब पर नजर रखिएगा। यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, आज बैंकों के लिए भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और बैंकों में आपने सरकारी बैंकों पर ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा, इलाहाबाद बैंक, ओबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक शामिल है। अब इसमें ट्रिगर ये है कि दरअसल ये टीवी 18 के सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि भूषण पावर एंड स्टील का रेजोल्यूशन आज लगभग तय होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील ये डील क्लोज करने वाली है और जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 19,350 करोड़ रुपए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को सौंपेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इन बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत रहेगी। याद रखिएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील ने हाल ही में करीब 2500 करोड़ रुपए रेज किए थे और इस डील को वो डेट और इंटरनल अक्रूवल्स के जरिए फंड करने वाले हैं। तो बैंकों के लिए आज अहम दिन है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी नजरें रहेंगी। रियल्टी कंपनियों में कल ऑफ कोर्स काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की ओर से डेवलपमेंट है। इन्होंने कल्याण में करीब 10 एकड़ जमीन खरीदा है। FY22 में दरअसल ये एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे हैप्पीएस्ट कल्याण के नाम पर और ये सबसे बड़ा रेसिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा कंपनी के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स कल भी खबरों में था। आज फिर एक डेवलपमेंट आया कि इन्होंने 50%, इनकी सब्सिडरी ने दरअसल टर्फ एस्टेट्स में 50% हिस्सा अक्वायर किया है और लगभग कमर्शियल डेवलपमेंट 2.6 मिलियन स्क्वायर फीट का करने वाले हैं महालक्ष्मी में, जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रहेगी और एक प्राइम लोकेशन भी है। फार्मा कंपनियों में सन, लूप एंड कैडिला टोरेंट ने मिलकर इनफैक्ट एक पार्टनरशिप इंटरेस्ट दिखाया है। एबीसीडी टेक्नोलॉजीज में 40 करोड़ हर कंपनी लगाएगी और लार्जली एक एंटिटी तैयार की जाएगी जो आगे चलकर
गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने वाला है और ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव कंपटीशन स्पेशली पेशेंट बेनिफिट्स के लिए तैयार की गई है ये कंपनी। वेल्सपन इंडिया में एक अपडेट है, इंडिया रेटिंग्स ने इनफैक्ट इनकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है और बटरफ्लाई गांधीमती में भी क्रिसिल ने दरअसल इनकी क्रेडिट रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में रहेंगे जरूर। जी हाँ, तो अगर आप देखें कुल मिला के जो हर्षदा ने स्टॉक्स इन न्यूज़ की लिस्ट आपके सामने रखी, उसमें डायग्नोस्टिक स्टॉक्स और उसमें अगर आप देखें भूषण पावर एंड स्टील के सौदे के क्लोजर के चलते जिसका ऐलान जेएसडब्ल्यू स्टील कर सकती है, बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग बास्केट, इन पर आपको नजर रखनी है। मैं इन पे आऊंगा, लेकिन क्योंकि आज अप्रैल की सीरीज का पहला दिन है, आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं और सुमित हमारे साथ हैं। सुमित की जैकेट भी, नेहरू जैकेट जो है वो आज काफ़ी हद तक हरे रंग की है, तो उनसे ही शुरुआत करते हैं कि आज बड़ी जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो क्या है और उस टॉपिक पे फोकस करेंगे। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट। शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, बाजारों में बहुत सेलिंग आ चुकी है, तो जो गैप था टारगेट्स का और सीएमपी का वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं और उनको लगता है कि बहुत अच्छे नंबर्स आईटी स्पेस में देखने को मिलेंगे। तो बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में जो रिपोर्ट चुनी गई है वो चुनी गई है आईटी स्पेस से, और टेक महिंद्रा को चुना है मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस ने, जहां पर उनको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5G के लिए कंपनी गियर्ड अप है और वहां पर अच्छे एवेन्यूज दिखेंगे। स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं, करीब करीब 1180 रुपए का टारगेट आ रहा है और बाय साइड की रेटिंग है 968 रुपए का मौजूदा स्तर है, यानी कि यहां से करीब करीब 200-250 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हाउसेस का यह मानना है कि कंपनी वेल पोजीशनड है आईटी स्पेस में, और जैसे जैसे नंबर्स आए हैं मैक्रो साइड पे एक्सेंचर जैसी कंपनीज के, उन नंबर से तो कंपनी ने अच्छे क्यू लिए ही हैं। एट्रिशन साइड पे कंपनी अपने एट्रिशन को कंट्रोल कर रही है और वो एट्रिशन जो है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के मार्जिन को और बेहतर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। डील्स जो नई कंपनी कर रही है वो हायर प्राइसिंग पे कर रही है और वो प्राइसिंग वाला पार्ट कंपनी के रियलाइजेशन को और बेटर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कंपनी के मार्जिन इंटैक्ट है 15% के आसपास, जो कि FY22 में मेंटेन रखेंगे। ईपीएस ग्रोथ स्ट्रांग दिख रही है और सबसे बड़ी चीज की कंपनी इस पूरे स्पेस में 5G को वेल कैपिटलाइज करने के लिए वेल पोजीशनड है, इसीलिए उन्होंने इसको अपने टॉप पिक के तौर पर रखा है और उनको लगता है कि एक बेहतर तेजियां देखने को मिल सकती है। करीब करीब 1180 के टारगेट्स सीएलएसए मेंटेन कर रहा है टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा पे सीएलएसए अगर आप देखें एक बड़े टारगेट्स दे रहा है, क्योंकि माइंडट्री आज मयूरेश जी की कॉल भी थी, एक बार पूरे आईटी पे और साथ ही साथ इस रिपोर्ट पे उनका एक मैं व्यू लूंगा, लेकिन उससे पहले एक टेक चेक ले लेते हैं आपका इस स्टॉक पे टेक महिंद्रा। राजेश सतपुते जी, एक बार टेक महिंद्रा को रीड कीजिएगा। मेरे ख्याल से इस 4-5 दिन के फॉल से पहले अगर आप देखें जो सबसे टेक्निकली साउंड स्टॉक था वो यही था। आज आप 968 पे खड़े हैं और आप 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आप किस जोन में बाय करना चाहेंगे इसको, कौन सा बहुत सेफ जोन है, और ऊपर की तरफ आपके टारगेट्स क्या होंगे अप्रैल सीरीज के प्रोस्पेक्टिव से, अगर आपके जो वो लेवल्स हैं होल्ड कर जाइए स्टॉक तो? वीरेंद्र, देखिए मुझे लगता है कि अगर टेक महिंद्रा बाय करना है तो 930 940 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 930 935 के आसपास मुझे लगता है यहाँ पे 100 DMA का लेवल है और 200 का जो लेवल है वो 920 है। तो आप ये पकड़ के चले कि जैसे ये 940 के आसपास आता है वहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू करूंगा या प्रोबेबली वहाँ से बाय कॉल देना शुरू करूंगा, क्योंकि वो एक डिसेंट सपोर्ट है। तो फिलहाल के लिए तो जिस आपने बिल्कुल सही कहा, 50 DMA इसने कल तोड़ा है 985 का स्तर, तो प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ी सेलिंग, थोड़ा सा हल्कापन आना चाहिए जहाँ पे आपको री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो मेरे हिसाब से 940 वो लेवल रहेगा जहाँ जिसको मैं वॉच करूंगा। ये रणनीति आपके सामने टेक महिंद्रा पर सेट करते हुए दिखते हैं सतपुते साहब। वापस जुड़ते हैं सुमित जी से और ध्यान देते हैं एफएमसीजी सेक्टर पर, जो पिछले एक हफ्ते से आपको लॉन्ग साइड पर चहकता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, कोई बढ़िया रिपोर्ट इस सेक्टर पर? देखिए, एक रिपोर्ट आई है गोदरेज कंज्यूमर पर, इनकी एनालिस्ट मीट हुई थी और उसके बाद एक नहीं इनफैक्ट मल्टीपल ब्रोकरेज हाउसेस ने रिपोर्ट दी है और सबके एक सुर में जो टेक है वो या तो तेजी की साइड है या न्यूट्रल साइड पर है। पहले सिटी की एक बाय साइड की उनकी रेटिंग है, करीब करीब 825 रुपए का टारगेट है। सीएलएसए की आउट परफॉर्म रेटिंग है, करीब 800 रुपए का टारगेट है। नोमुरा की
न्यूट्रल रेटिंग है और करीब करीब 790 रुपए का टारगेट वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। तो मेजरली 700 रुपए टारगेट है, तो मेजरली सभी ने ही अपनी रेटिंग को या तो न्यूट्रल रखा है या फिर आउट परफॉर्म बाय साइड पे रेटिंग रखी है। एक बात साफ है कि उन्होंने नए मैनेजमेंट जो कंपनी के हैं वो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मार्केट शेयर कैप्चर करने के ऊपर ज्यादा उनका फोकस है। इसके अलावा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सिचुएशन फिलहाल के भाव के अंदर हाउसेस को दिख रहा है। उनको लगता है कि बहुत अच्छी सिचुएशन बन चुकी है, हालिया करेक्शन के बाद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसके अंदर। और कोर बिजनेस जो कंपनी का है वो आगे भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स कंपनी के लिए वापस पिकअप करते हुए दिखेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स से, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे कंपनी का कारोबार अभी भी मजबूत रहेगा। दो चीजें जिनके ऊपर फोकस कर रही कंपनी वो है डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन। ये गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को और अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, इसीलिए मेजरली सबकी तरफ से बाय रेटिंग है और जो टारगेट्स हैं वो अपर साइड पे करीब करीब 825 रुपए के आसपास के। साथ ही साथ सुमित जी, चोलामंडलम फाइनेंस पर क्या रणनीति आती दिख रही है आपको? एक रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की है शैल जी चोलामंडलम के ऊपर। उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ शुरुआत की, करीब करीब 630 रुपए के टारगेट दिए हैं और FY 22-23 के लिए जो EPS ग्रोथ है वो भी करीब 6% के आसपास बढ़ाया है। उन्होंने भी ये बात साफ की कि एक अच्छी क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी की, जो कंपनी के लिए बेहतर है। दूसरा, हालिया करेक्शन के बाद या हालिया स्टेबिलिटी आने के बाद स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। डिसबर्समेंट ग्रोथ करीब करीब 30% की वो मेंटेन करके चल रहे हैं और मार्जिन भी रफली 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक पिकअप यहां पर दिखा सकता है। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स जो कि टेलविंड के तौर पे कामकाज करेंगे चोलामंडलम के लिए, लेकिन एक अच्छे टारगेट्स करीब करीब 630-640 के टारगेट्स के लिए वो यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। रफली 100-125 रुपए के आसपास का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें दिखाई पड़ रहा है। जी, तो सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हो रही है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपके सामने 537 रुपए पर आपने इसको क्लोज होते हुए देखा और इस महीने